होती है। और जीवन में सबसे प्रेम करो, लेकिन पराई नारी से बड़े बच के रहो। पराई से बच के रहो, कछु अपनी से सावधान रहो। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज क्या हुआ कि जब उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, राक्षस मोहित हो गया। मन ही मन में महाराज सोचने लगा, ये पवन रेखा अगर मुझे मिल जाती तो मेरे सब मन की हो जाती। कहते हैं कि नारी के भीतर भगवान ने पता नहीं ऐसा क्या छिपा दिया, जो इनके सामने बड़े बड़े वीर बहादुर योद्धा महाराज घुटने टेक जाते हैं। क्योंकि कवि लिखते हैं कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है। क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। पता नहीं भगवान ने नारियों के भीतर ऐसा क्या छिपा दिया, जो इनके सामने बड़े बड़े वीर बड़े बड़े बहादुर घुटने टेक जाते हैं। और बाबा, इंसान को पागल बनाने वाली मालूम है कौन होती है? नारियां। दीवाना आदमी को और बनाती है नारियां, खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां, घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। तो जीवन में जितना हो सके पराई नारी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पराई नारी जो होती है ये महाराज विनाश का कारण होती है। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज उस राक्षस ने क्या किया कि उग्रसेन का वेश बना लिया, और उग्रसेन का वेश बना करके वो राक्षस जो था महाराज पवन रेखा के पास में पहुंच गया। पवन रेखा ने नहीं जान पाया कि ये हमारे महाराज हैं या कोई राक्षस है। पवन रेखा ने यही जाना कि ये हमारे महाराज हैं। तो पवन रेखा ने कहा, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है, हम तो आपको ही याद कर रहे थे, आप इतनी जल्दी आ गए। महाराज उग्रसेन के भेष में वो राक्षस बोला है, पवन रेखा तुम मथुरा में हमें अकेला छोड़ आई थी, हमें घर पे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। पवन रेखा ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आ ही गए हो तो देखो ना ये बाग कितना सुंदर है, चलो मिल करके बाग की सुंदरता का आनंद उठाते हैं। राक्षस बोला ठीक। पवन रेखा और वो राक्षस दोनों महाराज उस बाग में घूमने लगे। जब बाग में घूमने लगे तो मौका पा करके उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ में महाराज छल किया, और जब छल किया है तो उसी समय वो राक्षस छल करके आज महाराज अपने राक्षसी भेष में आ गया। और जब राक्षस अपने राक्षसी भेष में आया तो उसी समय महाराज जोर से ठाके मार करके वो राक्षस हंसने लगा। 50 रुपए कमल सिंह खैरपुर सर की तरफ से आई, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज आज वो राक्षस जब ठाके मार करके जोर जोर से हंसने लगा, अपने राक्षसी वेश में आ गया। पवन रेखा को ऐसा लगा महाराज जैसे पैरों तले जमीन तन्वी की तरफ से
ये 50 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज आज ध्यान रखना, पवन रेखा के सामने जैसे ही वो राक्षस राक्षसी वेश में आया, तैसे ही आज पवन रेखा को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, दुष्ट नालायक पापी, तू मेरे महाराज के वेश में आया और तूने मेरे साथ छल किया, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मैं पहले ये जान लेती, मुझे पता चल जाता कि तू एक राक्षस है, तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। क्योंकि यज्ञपति महाराज कहते हैं पैसा चला जाए दोबारा आ सकता है, घर मकान टूट करके गिर जाए दोबारा व्यक्ति बना सकता है, इज्जत चली जाए तो न महाराज कमाई जा सकती है न वापस आती है, याद रखो। क्योंकि कहते हैं कि जो ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई ना और कोई उठाता है। इज्जत कभी वापस नहीं आती है। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, कोई उठाता है, लेकिन जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। दूसरी बात, ₹50 जंग बहादुर यादगढ़ी सर की तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। आज महाराज पवन रेखा रोने लगी और पवन रेखा रो करके उस राक्षस से बोली है, दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती। आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे मैंने कभी पराई पुरुष का स्मरण स्वप्न में भी नहीं किया और तूने आज मेरा धर्म नष्ट कर दिया। हे पापी, हे दुष्ट, रोए के पवन रेखा बोली है, अरे तेरो ओ हुई सत्यानाश और धर्म बिगाड़ो।
राक्षस है मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बोली जो पहले जान पवन रेखा जो है आज महाराज नाना प्रकार से रो रही हैं। उस राक्षस से कहा दुष्ट नालायक पापी, हम अगर जान लेते कि तू राक्षस है तो श्राप दे के तुझे भस्म कर देते। उस राक्षस ने कहा सुनो पवन रेखा, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया और मेरे इसी स्पर्श से तुम गर्भ धारण करोगी, और जब तुम गर्भ धारण करोगी तो तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा वीर योद्धा बालक जन्म लेगा जो मेरे जैसा राक्षस प्रवृत्ति का होगा, अत्याचारी होगा, पापी होगा, धर्मी होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा। एक खासियत होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। आज इतना कह के वो राक्षस वहां से चला गया। पवन रेखा जो थी ये महाराज उसी बाग में रोती रही, बिलखती रही। समय बीता, लौट करके ये अपनी मथुरा नगरी में आई और मथुरा नगरी में आकर के पवन रेखा ने आज महाराज उग्रसेन को सारी बात बताई। और जब उग्रसेन को सारी बात बताई तो उग्रसेन ने कहा हे पवन रेखा चिंता मत करो, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन अब जो होने वाला है उसे तुम भगवान की इच्छा पे छोड़ दो। तो आज पवन रेखा ने महाराज गर्भ धारण किया। जब पवन रेखा ने गर्भ धारण किया तो पवन रेखा के गर्भ के जब धीरे धीरे करके 9 मास पूरे हुए, और जब 9 मास पूरे हुए तो महाराज उसी बालक का, उसी राक्षस का जन्म होने वाला है। जब महाराज उस बालक का, उस राक्षस का जब जन्म हुआ तो चारों तरफ आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल। महाराज ध्यान रखना, जैसे ही चारों तरफ आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे, उसी समय हुआ
जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, चारों तरफ आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, तैसे ही उग्रसेन ने महाराज संत महात्माओं को बुलाया, गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया, और गर्गाचार्य जी को बुला करके महाराज उस बालक का नामकरण संस्कार करवाया। जब उस बालक का महाराज नामकरण संस्कार हुआ तो गुरु गर्गाचार्य जी ने उग्रसेन से कहा कि सुनो उग्रसेन, ये तुम्हारा लड़का जो है ना, ये बड़ा होकर के बहुत बड़ा अधर्मी होगा, पापी होगा, अत्याचारी होगा, अधर्म करेगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा। एक खासियत होगी कि जब ये मारा जाएगा तो इसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं कंस। क्या नाम रखा? कंस। कंस महाराज का माने दूसरे का, अंश माने अंश, दूसरे का अंश वही कंस। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। ठीक है, राधे राधे। महाराज ध्यान रखना, आज क्या हुआ कि जब महाराज कंस का नामकरण संस्कार हुआ तो कंस ये धीरे धीरे बड़ा हुआ, और जब कंस महाराज धीरे धीरे बड़ा हुआ तो कंस ये उत्पात मचाने लगा। कैसे उत्पात? छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने जाता है, किसी को जल में डाल देता, किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी के साथ कुछ करता, ऐसे पाप अत्याचार करने लगा। आइए ताली बजा के बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से।